औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बरवक्त टीवी के प्रोग्राम हमारे सितारे में आपका मेज़बान जो है नाज़िर हाज़िर खिदमत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप खुश हैं और सलामत रहें। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में एक शाइनिंग स्टार मौजूद हैं। आपको पता है कि हमारे स्टूडियो में मुख्तलिफ नौजवान आते हैं और अपने टैलेंट के बारे में बताते हैं। तो बिला ताख़ीर मैं हमारे जो आज नए हमारे जो मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में आए, मैं उनको अपने प्रोग्राम में और खुशामदीद कहता हूँ। मोहम्मद बलोच, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत से? करम है, ठीक ठाक। आप बताएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और बहुत मुबारक हो जो आपके सॉन्ग्स हैं वो वायरल हो चुके हैं यूट्यूब में और अनजानी राहों में, माशाल्लाह वो जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं अनजानी राहों में, और इस तरह फील हो रहा है कि मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्रैवलिंग के दौरान जो है वो हासिल कर ली। आप अपने बारे में मज़ीद बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, बलूचिस्तान के किस खत्ते से है, और अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद बलोच है, वो तो आपको पता है जी बिल्कुल। और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ पंजगुर बलूचिस्तान से। और मैंने अपनी स्टडीज़ जो है वो मैंने मास्टर्स जो है कंप्लीट की हुई है, बल्कि मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर में और पॉलिटिकल साइंस में, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान क्वेटा से। और इसके अलावा जो है म्यूज़िक से तो मैं तकरीबन कहते हैं ना कि बचपन से ही बंदे को एक वाबस्तगी होती है, लेकिन बाकायदा जो मैंने प्रोफेशनली शुरू किया था वो 2014 में ये क्वेटा से मैंने शुरू किया था। बिल्कुल। तो ये आपने बचपन में कोई मतलब इस तरह सॉन्ग गुनगुनाते थे? आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन था? आपको तब कब ये फील हुआ कि मैं सिंगिंग कर सकता हूँ और ये मेरा शौक है? देखिए, मेरा कोई इस तरह का कोई बचपन से वो मैं ये भी नहीं कह सकता कि बचपन से मेरी एक ख्वाहिश थी कि भाई मैं बड़ा होकर सिंगर बनूंगा या फिर इस फील्ड में आऊँगा, वो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि म्यूज़िक मेरे ख्याल से जिस टाइम जब इंसान आंखें खोल लेते हैं ना, तो वो किसी न किसी तरीके से इर्द गिर्द म्यूज़िक जो है ना वो घूम रहा होता है इंसान के। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अगर मैं बोलूं तो ये होता है कि मैं शायद बचपन से ही मैंने गाने बहुत ज़्यादा सुने हैं, और जो कंपटीशंस वगैरह होते हैं जो चैनल्स पे चलते हैं, रियलिटी शोज़ जिनको हम लोग कहते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही मैं देखता था, कुछ ज़्यादा ही सुनता था। तो उससे जो है ना वो कभी कभार वो मैं मतलब जो है मुझे भी शौक़ होता था कि मैं भी किसी स्टेज पे जाके मतलब जो है खड़े होके गाऊँ। तो ये चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो गया कि तकरीबन 2011 की बात है कि मैं जब आया था क्वेटा, तो उस टाइम मैं यहाँ पे किसी एकेडमी में पढ़ रहा था। तो वहाँ पे अचानक से मैंने कोई जो है ना वो गाना मैंने गा दिया था। मेरे दोस्त ने उसकी वीडियो देख ली थी, वैसे रूम में मैंने गा के इसको मैंने रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने जाके मेरे टीचर्स को बताया, टीचर्स ने रिक्वेस्ट की कि सुनाओ कुछ, तो मैंने वहाँ पे भी कुछ सुनाया। तो वहाँ पे बाकी टीचर्स भी आए, तो उन्होंने भी कहा कि कुछ सुनाओ, फिर मैंने वहाँ पे कुछ सुनाया, तो सबने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो इवन तब भी मतलब मेरे माइंड में ये था नहीं कि मैं सिंगिंग करूँगा या फिर मुझे सिंगिंग मतलब मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे मैं एज ए डिबेटर भी था इंग्लिश का। तो डिबेट एक कंपटीशन के दौरान जो है ना जब पूरी एकेडमी के सामने टीचर ने बुलाया कि आप आके एक सॉन्ग सुना दें, तो मुझे अभी भी याद पड़ता है, तकरीबन वो आतिफ असलम का एक सॉन्ग था, तू जाने ना। हाँ, तो कैसे बताया? यस, हाँ वही वाले जी। तो वो मैंने सुनाया था। फिर उसके बाद मतलब माइंड में बाकायदा इसलिए आया क्योंकि मैं जब देख रहा था कि उस ट्रैक के बाद उस परफॉर्मेंस के बाद तो एकेडमी में मतलब जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स थे सब लोग मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे, और हर कोई मुझे देख के यही कहता था कि हमारे एकेडमी का सिंगर है। फिर उसके बाद एक कंपटीशन इन दैट एकेडमी, इनसाइड ऑफ दैट एकेडमी हुआ था, तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। तो फर्स्ट टाइम जो है ना मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है जाके प्ले किया था, और बैंड वालों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि आपने कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं गाया, लेकिन आप एक बैंड के साथ, स्केल के साथ, टेम्पो में बिल्कुल मतलब जो है ना आगे ना पीछे। तुम बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल काफ़ी सारे प्रैक्टिस के बाद ही जाके उनका ये चीज़ें जो है वो सही हो जाती हैं, लेकिन ये शायद गॉड गिफ्टेड था। तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर मुझे लगा कि यार मैं कर सकता हूँ, क्योंकि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग जो है इस चीज़ को मतलब जो है मुझे एहसास दिला रहे हैं कि भी हाँ इसमें थोड़ा बहुत मैं काबिल हूँ।
तो वहाँ से फिर मैंने जो है ना बाकायदा स्टार्ट लिया था। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में जब हुआ था मेरा एडमिशन, उसके बाद यूनिवर्सिटी में वेलकम पार्टीज़ में, फेयरवेल पार्टीज़ में वहाँ पे जाके परफॉर्म करता था। फिर उसके बाद फिर मैं था, मेरा एक दोस्त है जो कि फिल्म मेकर है फारिक रियाज, उन्होंने कहा कि चलो आपका एक सॉन्ग हम लोग बनाते हैं। ऐसे हम लोग मतलब एक लो लेवल पे हम लोग सोच रहे थे कि जाएंगे किसी स्टूडियो में, गाना रिकॉर्ड करेंगे, उसको रफली शूट करेंगे। फिर दोस्त से मैंने रब्ता किया पंजगुर में, चाकर बलोच, चूँकि जिनको मैं उस्ताद भी कहता हूँ क्योंकि उनसे काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। तो उनको मैंने कहा कि मुझे इस तरह की कोई कंपोजिशन चाहिए और इस तरह के मतलब जो है लिरिक्स हों। तो उन्होंने अपने एक कज़न को बोला था, साहिर इद्रीस, उन्होंने जो है ना उनके पास कंपोजिशन पड़ी हुई थी, उन्होंने लिखे वो कंपोजिशन दी। हम लोग गए यहाँ पे उस्मान भाई के स्टूडियो में क्वेटा में, तो वो गाना हमने रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद हमने कहा इसको प्रॉपर शूट करते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल काम हो गया था एक हद तक अपने हिसाब से उस दौर में। तो ये हुआ था कि हमने बाकायदा मॉडल हायर कर लिया, तो उस पर हमने जो है ना वो काम स्टार्ट कर दिया। फिर हम लोग गए सिब्बी, 3 दिन हम लोग वहीं पे रहे, वहाँ पे जाके शूट किया। नहीं, सिब्बी में। अच्छा, सिब्बी शहर में। ओके। तो वहाँ के कुछ शॉट्स हमने बोलान साइड पे लिए, कुछ सिब्बी के पहाड़ों के लिए थे, वहाँ पे सिब्बी शहर के अंदर कुछ शॉट्स लिए। तो वो मेरा पहला ट्रैक था, एक परी सी लड़की। एक परी सी लड़की, हाँ जी। अच्छा। तो वो जब हमने शूट करके बाकायदा उसको एडिट करके फिर हमने फेसबुक पे डाल दिया था। हम लोग ऐसे ही वो कोई मामूली चीज़, जिस तरह जो कोई भी जगह पे हम लोग बैठ के कुछ गिटार के साथ गा के हम लोग अपलोड करते थे, हम लोग वैसे ही समझा था कि 2 से 3 बंदे देख लेंगे, कोई कहेगा नाइस, कोई कहेगा बैड, तो ये हो जाएगा। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था, ना मुझे था ना मेरी पूरी टीम को, किसी को भी इस बात का मतलब जो है बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शायद कि ये सॉन्ग इतना मतलब जो वायरल हो जाएगा बलूचिस्तान में, स्पेशली बलूचिस्तान से बाहर भी। फिर मैंने जब देखा विदिन 24 आवर्स ये तकरीबन पेशावर के काफी सारे पेजेस पे चढ़ा हुआ था, इंडिया के भी 1-2 पेजेस पे भी चढ़ा हुआ था। तो इतने सारे शेयर्स वगैरह आ रहे थे, मैं खुद, हम लोग हैरान थे। हमने कहा यार ये तो मतलब कुछ मैजिक हो गया। सही। तो तब जाके फिर हमने कहा नहीं यार, अब अगर आ ही गए हैं तो थोड़ा सा मेहनत भी कर लेते। तो कोशिश कर रहे हैं, तब से लगे हुए हैं 2014 से अब तक। ज़बरदस्त सर। ये बहुत आपने अपनी स्टोरी आप बता रहे हैं, मुझे यकीन माने एक बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि आप पर उस्ताद साहब रखते हैं। और अभी आपने बात की अप्रिसिएशन की जी। अब आई थिंक अप्रिसिएशन इज लाइक फ्यूल। अगर आपको कहीं से अप्रिसिएशन मिलता है, बिल्कुल, कुछ लोग आपको डिसार्ड करते हैं, कुछ लोग जो है आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप इस अप्रिसिएशन को लेकर आप क्या समझते हैं कि इंसान कितनी दूर तक जा सकता है और कितनी कामयाबी हासिल कर सकता है? एप्रिसिएशन जो जैसे आपने कहा कि वो है मोटिवेशन। जी। तो बंदा किसी भी काम में जब वो मोटिवेट हो रहा होता है तो वो कोई भी काम इजीली कर लेता है। वो कोई भी गोल हो उसके सामने, वो उसको टफ नहीं लगेगा, वो बिल्कुल आराम से वो काम कर लेगा। और उसके लिए कोई वो काम करना बहुत बिल्कुल मुश्किल भी नहीं होता। बाकी ये है कि अगर नाम है तो लोग आएंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो म्यूजिक हो या फिर किसी भी फील्ड में, अगर आपका नाम हो रहा है, अगर आप को जाहिर सी बात है, आप जो है ना, पहले अगर आपको 4 बंदे जानते थे तो फिर 8 जानेंगे, फिर 16, फिर 32, फिर 100, फिर 200, फिर 500, फिर 1000। अब 1000 में लाजमी ये थोड़ी है कि 1000 के 1000 आपको अप्रिशिएट इस तरह नजर लग जाएगी। अगर सारे आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाए तो नजर लग जाएगी। तो बस वही बात है ना। तो ये जरूरी नहीं है, जाहिर सी बात है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनका मतलब जो है, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको किसी का काम नहीं पसंद ना, तो आप काम को क्रिटिसाइज करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह में जाएं। आप कहें कि फिलाना चीज खराब है, इसमें फिलाना चीज इस तरह बेहतर हो सकती है, तो समझ में आ जाता है ना कि आप जो है ना वो कोई किसी चीज को जो आप जो है ना कंस्ट्रक्ट करने के उसमें वो मतलब जाते हैं। लेकिन अक्सर बेशतर जो मैंने देखा हुआ है, तो कभी कभार हम लोग दोस्त जो मेरे इस फील्ड के हैं, तो हम लोग इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार चलो ठीक है, अगर आपको मेरा सॉन्ग नहीं पसंद तो सॉन्ग का मेरी फैमिली से तो कोई लेना देना नहीं है। या फिर मैंने आपको जो है ना आपका कान पकड़ के ये नहीं कहा कि आके मेरा सॉन्ग सुनो। लाइक डिसलाइक नेचुरल है। अब बहुत सारे लोग, अगर अभी पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो अरिजीत सिंह जैसा सिंगर कोई है भी नहीं, लेकिन अभी भी 1000 में से शायद
400 बंदे या फिर 300 बंदे उसको डिसलाइक करते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं फिर सोशल मीडिया पे जाके उसको माँ बहन वाली गालियाँ दूँ या फिर मैं उसको जो है ना इस हद तक ट्रोल करूँ कि मतलब वो अपने क्या कहते हैं घर से बिल्कुल निकल ही ना सके, कि लोग इस हद तक उसका वो मजाक उड़ाएं। तो ये सब चीज़ें हैं, नाम है तो इस तरह की चीज़ें तो होंगी। मतलब ये है कि जिस तरह एपिक्टेटस ने कहा है कि पीपल विल से व्हाट दे आर सपोज टू से। तो आपकी जो मोटिवेशन है, आपने बताया कि आप दोस्तों ने आपको मोटिवेट किया। अमेरिका में मोटिवेशन इज इनफ। मोटिवेशन जो आपको मिलती है पॉजिटिव थॉट से चलते रहते हैं। किसी भी आर्टिस्ट को सिर्फ मोटिवेशन ही चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये मुझे ये भी आप बताइए कि आप की नज़र में अगर म्यूज़िक की डेफिनेशन पूछी जाए आपसे, तो आप म्यूज़िक की क्या डेफिनेशन बताएंगे? आपके में म्यूज़िक तो एक बहुत ओशन की तरह है, लेकिन आप क्या समझते हैं म्यूज़िक को मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे लिए तो ये एक कंफर्ट जोन है, एक रिलैक्सेशन, एक मोड है मेरे लिए। कि मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी इंसान हो, कि ऐसा तो बंदा कोई होगा भी नहीं कि जो कहे कि मुझे म्यूजिक नहीं पसंद। कुछ लोग शायद जो है वो रिलीजियस हवाले से कुछ कहेंगे कि ये सब चीजें हैं, लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज से इंस्पायर्ड हैं। म्यूजिक लाजमी ये थोड़ी है कि सिर्फ गिटार का साउंड हो या फिर किसी भी चीज, कोई भी चीज आपको जो है ना वो अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो मतलब किसी चिड़िया के मुंह से मतलब जो चिपरिंग करती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर कोई भी साउंड जो आपको आपके कानों को अच्छी लगती है, वो म्यूजिक में वो होता है, काउंट होता है। और ऐसे बहुत सारे मतलब जो है लोग हैं जिनका बाकायदा जो है ना म्यूजिक से इलाज भी हो रहा है। मैं एक रियलिटी शो देख रहा था कि वहां पे किसी डॉक्टर ने जो है ना वो किसी और कंट्री से कुमार सानू को जो है ना बाकायदा जो है ना वो लोग हायर कर चुके थे कि आप आए, क्योंकि एक मेरे ख्याल से फीमेल थी कि वो कितने टाइम से कोमा में थी। ये मैं किसी रियलिटी शो की बात करूं तो वहां पे ये चीज डिस्कस हुई थी कि वो कोमा में थी, वो किसी भी चीज को लेकर रिएक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन कुमार सानू की वॉइस जो है ना उसके कान में पड़ी तो उसने रिएक्ट करना शुरू किया। तो अलग अलग चीजें हैं, लाजमी थोड़ी है कि मतलब ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग हर किसी का जो है ना वो अपने नजरिए से चीजों को मतलब जो है वो there are different lenses to see things. So yes, तो बस म्यूजिक पीस है, अमन है, उसकी कोई बॉर्डर नहीं है। हाँ बिल्कुल जबरदस्त। आपने अभी म्यूजिक के हवाले से बात की कि आपने अपने हवाले से भी बताया माशाल्लाह कि आपने किस तरह आपकी वीडियोज है वो अपलोड की, और ट्रीटमेंट है, ये क्योर है लोगों के लिए। आप म्यूज़िक को अगर हम देखा जाए कि ड्रामे की उसमें कि भाई ड्रामा जो है वो सोसाइटी के हवाले से बात करते हैं, म्यूज़िक भी क्या सोसाइटी में जितने इश्यूज है, प्रॉब्लम है, उसको उसकी सॉल्यूशन के लिए भी म्यूज़िक का भी पार्ट है? यार म्यूज़िक का अगर पार्ट नहीं होता मेरे ख्याल से किसी भी इशू को लेके इस मुल्क में या फिर किसी भी मुल्क में, तो सबसे पहले जो है ना क्या बनता है, उस पर कोई गाना बनता है। बिल्कुल मोटिवेशनल गाना होता है या फिर कोई मतलब मैसेज के हिसाब से, तो ये तो म्यूजिक ही तो है ना। म्यूजिक वही इज द पार्ट ऑफ आर्ट ही है ना। तो आर्ट के थ्रू ही मेरे ख्याल से जितने भी रेवोल्यूशंस आए हैं तो वो आर्ट के थ्रू ही आए हैं, और म्यूजिक का इसमें सबसे बड़ा किरदार है। अब किसी भी ड्रामे को उठाएं, किसी फिल्म को उठाएं, उसमें भले ही कितनी मतलब जो है जानदार वो हो, एक्टिंग हो, डायलॉग्स हो, पीछे म्यूजिक को हटाएं, आपका इमोशन पूरा जो है ना वो गायब हो जाता है। वो एक्सप्रेशन नहीं होते उसमें, नहीं होता ना। मेन चीज आपकी क्या कहते हैं कि आपके इमोशंस को टच करना होता है ना। बिल्कुल। आप किसी भी सैड या फिर मोटिवेशनल सीन को जो है आप उठा लें, लेकिन उसके बैकग्राउंड में से म्यूजिक बिल्कुल खाली कर दें, बिल्कुल, तो आप वो देख लेंगे कि इसमें क्या होता है। ऐसा लगेगा कि कोई सियासतदान स्टेज पे जाके तकरीर करके जा रहा है। बिल्कुल जबरदस्त बात की आपने। मोहम्मद बलूच साहब, आपने ये भी बताया कि म्यूज़िक के हवाले से मतलब एक बहुत क्योर भी हो सकता है, और म्यूज़िक के अलावा जो है अगर कोई ड्रामा भी नहीं चल सकता। आप भी कोई आगे ऐसा म्यूज़िक बना रहे हैं जिस तरह हमारी सोसाइटी है या पाकिस्तान की सोसाइटी या बलूचिस्तान की सोसाइटी है, इसकी जो प्रॉब्लम्स है या इसकी जो अच्छी चीज़ है इसको उजागर करने के लिए आप कुछ इस तरह सोचा है, आपने कुछ प्लानिंग की है? जहाँ तक बात सोसाइटी के जो है प्रॉब्लम्स की है ना,
तो आई थिंक म्यूजिक तो वैसे भी अगर आप किसी जॉनर का किसी भी टॉपिक के ऊपर या फिर ऐसे कोई लव सॉन्ग कर ले या फिर ऐसे कोई मोटिवेशनल सॉन्ग कर ले, वो तो किसी न किसी हद तक किसी न किसी पार्ट ऑफ सोसाइटी को टच करके उनको जो है ना एक हद तक रिलीफ भी दे रही होगी या फिर कुछ ना कुछ असर कर रहा है। बाकी हम लोगों ने अभी एक सॉन्ग जो है ना बाकायदा रिकॉर्ड करके शूट किया हुआ है, वो है बलोची जुबान में किस्सा के नाम से, लेकिन उसका थीम जो है ना मतलब सिर्फ लैंग्वेज हमने बलोची में वो लिया हुआ है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि म्यूजिक का ना कोई जुबान होता है ना उसका कोई मजहब होता है ना कुछ होता है, ठीक है। तो उसमें जो थीम हमने रखा हुआ है, जो सॉन्ग का जो थीम है वो थीम ये है कि इट्स बेस्ड ऑन हरेसमेंट एक्चुअली, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर भी है, जिसमें यंग बॉय भी है, जिसमें वर्किंग वुमन वो भी है, कि सोसाइटी में वो किस तरह के प्रॉब्लम्स जो है फेस करते हैं और उनको हमने एक उसके एंड में जाके एक हल भी सॉल्यूशन भी है जी हाँ उसमें दिखाया हुआ है। लाइक मतलब समहाउ मोटिवेट करें लोगों को कि अगर किसी के साथ इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो आपने जो है ना बिल्कुल वहां पे अपने आप को दबाना नहीं है। अगर आप इस तरह का एक्शन लेंगे तो आप इन फ्यूचर बहुत सारी फीमेल्स को, बहुत सारे यंग बॉयज को, बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स को आप जो है ना एक सिक्योर मेरे ख्याल से माहौल फराहम कर सकते हैं बाय स्टैंडिंग फॉर योरसेल्फ। तो इस तरह का भी है इंशाल्लाह प्रोजेक्ट, वो शायद विद इन अ मंथ और 2 मंथ इंशाल्लाह इसको हम लोग रिलीज करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग इसको बहुत जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले ही तो एक ट्रैक हमने वो किया था, रिलीज किया था। तो इंशाल्लाह इसको अभी प्रॉपर इस पे इसकी एडिटिंग पे काम चल रहा है, जब तक इंशाल्लाह वो भी फाइनल हो जाएगा, ग्रेड वगैरह हो जाएगा कलर का, तो उसके बाद यू आर अ कंप्लीट लर्नर, आप सबसे सीखते हैं। मैं सबसे सीखता हूं, जो जनर है आप सब उनसे सीखते हैं, वो आपको कोशिश कर रहा हूं कि सब क्लासिक है, जैज म्यूजिक है, ये अच्छी बात है माशाल्लाह, क्योंकि होना भी इस तरह होना चाहिए कि आप सबसे ये जो है वो म्यूजिक है। और मैंने प्रोजेक्ट्स भी मेरे ख्याल से काफी डिफरेंट जॉनरास में मैंने किए हुए हैं। अगर आप कभी बैठेंगे तो मेरे जो अब तक 4 से 5 से 10 के करीब ही होंगे, और उसके अलावा जो अपकमिंग हैं 2-3 हैं, तो आप सारे के सारे सॉन्ग अगर लाइन टू लाइन सुनेंगे तो किसी को भी आप सेम नहीं पाएंगे। हर एक सॉन्ग अलग अलग एक किसी की अपनी क्वालिटी है जी। मतलब मैंने सॉफ्ट रॉक में भी किया हुआ है, मैंने पॉप में भी किया हुआ है, मैंने क्या कहते हैं उसको ब्लूज में भी किया हुआ है, जैज में, तो अलग अलग मैंने उसमें किया हुआ है। कुछ मस्ती वाले सॉन्ग्स भी आपको मिलेंगे, कुछ बहुत ही ज्यादा पुरसुकून वाले सॉन्ग्स भी आपको मिलेंगे। तो कोशिश यही है कि मैं वर्सेटाइल मतलब एक सिंगर बनूं और हर जॉनर में मैं गा पाऊं। जिस तरह सोनू निगम है वो भी सारे वो तो बहुत बड़े वो चीजें हैं, लेकिन मतलब अभी तो फिलहाल तो हमने मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, मुझे आपकी नज़र में जो कामयाबी का राज है उसमें आजिज़ी का कितना अमल दखल है। मैं अक्सर इसी टॉपिक पे बात करता हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम जो है ना वो फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे तो लोग कमेंट करते हैं, तो उनके कमेंट लाइक कर रहे होते हो, रिप्लाई कर रहे होते, थैंक यू बोल देते हैं, फिर कोई कुछ बोल देते तो वो तुम उनके साथ बहस कर लेते हो। हाँ, कुछ चीज़ों पे बहस नहीं करनी चाहिए, उनको इग्नोर कर देना चाहिए, मैं मानता हूँ उन सब चीज़ों को, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि रिप्लाई नहीं दिया करो, अपना एक एटीट्यूड बना के रखो। मैं इसी चीज़ को लेके मतलब मेरी मतलब जो है जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट है मेरा, मैं इस चीज़ को एग्री नहीं कर पाता कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे जो लिसनर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको अगर मैं रिप्लाई नहीं करूं तो मैं किसके साथ किसको रिप्लाई करूं, एटीट्यूड दिखाऊं किसको? वो लोग जो मुझे सुनते हैं, मुझे फॉलो करते, लाइक कमेंट एंड शेयर करते, जिनकी वजह से मैं हूँ, एग्जिस्ट करता हूँ एज एन आर्टिस्ट। अगर मैं उनको जाके एटीट्यूड दिखाऊंगा तो कल को ये लोग सुनना बंद करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना बंद करें, मैं कहाँ तक एग्जिस्ट करूंगा फिर एज एन आर्टिस्ट? हाँ, जाती जिंदगी अलग है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन बीइंग एन आर्टिस्ट जाहिर सी बात है मुझे एक फॉलोइंग चाहिए होती है, या फिर मुझे जो अप्रिशिएट करने वाले लोग चाहिए होते हैं, लिसनर्स चाहिए ना मुझे बीइंग एन आर्टिस्ट। लेकिन अगर मैं उनको ही जाके एटीट्यूड दिखाऊंगा, इन लोगों ने जो है इग्नोर मोड पे रख दिया मुझे, आप मुझे ये बताएं कि मेरा वजूद कहाँ पे होगा एज एन आर्टिस्ट? बिल्कुल, आई थिंक लव इज पावर सर, द मोर यू स्प्रेड लव द मोर यू हैव। जिन लोगों से मैं हूँ बिल्कुल उनमें तो रहना है और उनके साथ
अच्छा रहना है, और उनके सामने मैं अगर हम्बल नहीं रहूंगा तो आई थिंक फिर एक आर्टिस्ट, अगर कोई बंदा मतलब कोई इंसान आर्ट की तरफ आ जाता है, वो जब तक आर्टिस्ट नहीं है जब तक के वो हम्बल ना हो। हम्बल ना हो, बिल्कुल। तो आर्ट इंसान को खुद ब खुद हम्बल ही कर देता है। बिल्कुल सर, बातें तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके। और सर बहुत शुक्रिया सर आपका, मोहम्मद बलोच साहब, आप आए हमारे प्रोग्राम में और हमें भी मोटिवेशन मिली। और इंशाल्लाह मैं मज़ीद इन प्रोग्राम्स में भी मैं आपको इंशाल्लाह इनवाइट करूंगा और आपको तकलीफ दूंगा। सॉरी टू बॉदर यू सर, हमारे साथ रहे। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू सर, बेस्ट विशेस फॉर योर डिसाइसिव फ्यूचर सर। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू। तो नाजरीन, आपने मोहम्मद बलोच की बात सुनी। एक हमारे नौजवान है, तो प्यार बांटिए, लोगों को मोटिवेट करें और हंसते मुस्कुराते लोगों से मिलिए इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका मेज़बान ज़ोहैब नासिर हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।